गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का वेलकम इन माय इंस्टीट्यूट ब्रेवटेक इंस्टीट्यूट। आप सभी का इस क्लास में हार्दिक स्वागत है। आप सभी आज के इस चैप्टर में मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं आउटपुट डिवाइस। कल मैंने आप सभी को इनपुट डिवाइस के बारे में एक्सप्लेन किया था और इनपुट डिवाइस के सभी डिवाइसेस के बारे में आपको बताया था, वन बाय वन करके समझाया था। तो आज जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है आउटपुट डिवाइस। कंप्यूटर में कौन कौन से ऐसे डिवाइस हैं जिनको हम आउटपुट डिवाइस के श्रेणी में रखते हैं, इनको जानना भी आपको ज़रूरी होता है। कभी कभी ट्रिपल सी एग्ज़ाम में या कभी किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में भी पूछ लिया जाता है कि दिया गया जो डिवाइस है वह किस प्रकार का डिवाइस है, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग या मेमोरी। तो यहाँ पर आपको मतलब चुनना पड़ता है। तो यही सब सारी चीज़ हम बताने वाले हैं। तो आप लोग कृपया इस हमारे इस वीडियो को पूरा देखें और लास्ट देखेंगे तभी ये वीडियो पूरी तरीके से समझ में आएगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को देख पाएंगे अंत तक तो आपको पूरा जानकारी आउटपुट डिवाइस के बारे में होगा। ठीक है ना। चलिए समय ना लेते हुए मैं आपके सामने अपनी क्लास को स्टार्ट करना चाहूँगा। दोस्तों, जैसा इसका नाम है आउटपुट डिवाइस, तो आउटपुट डिवाइस, आउट का मतलब बाहर, पुट मीन्स रखना, कहने का मतलब कंप्यूटर का वह डिवाइस या वह साधन या वह उपकरण जिसके द्वारा किसी सूचना को, इंस्ट्रक्शन को या डाटा को कंप्यूटर पर प्रदर्शित करते हैं या हम उसको फाइंड करते हैं, प्राप्त करते हैं, उसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर सम टाइप्स ऑफ डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एज लाइक मॉनिटर एंड सेकेंड इज प्रिंटर and third is speaker। ऐसे और भी कंप्यूटर के कुछ ऐसे डिवाइस होते हैं जिनको हम आउटपुट की श्रेणी में रखते हैं। कल मैंने आप लोग को अपने ग्रुप में जो व्हाट्सएप से हमसे जुड़े हुए हैं उनके ग्रुप में मैंने इसका नोट्स भेजा हुआ था आउटपुट का। आपने शायद रीड किया होगा, स्टडी किया होगा। जिन बच्चों ने नहीं किया है वो मुझे कमेंट करें, हम आपको इशू करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर जो तीन ऐसे डिवाइस हैं, इन सभी को कहा जाता है, क्या कहता है, आउटपुट डिवाइस। बंद कर लीजिए उसको। तो ये आउटपुट डिवाइस है। ठीक है ना। अब मैं बात करता हूँ मॉनिटर की। वन बाय वन करके मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस वीडियो को पूरा देखें। डियर स्टूडेंट्स, मॉनिटर क्या होता है? मॉनिटर, देखिए, मॉनिटर कहोगे सर मॉनिटर ये जो एक ऐसे बना होता है फिगर में, ये मॉनिटर होता है जो लाइक ए टीवी, ये टीवी के जैसा होता है। आप सही कह रहे हैं, बट मॉनिटर क्या होता है? हम इसको टीवी क्यों नहीं बोलते, मॉनिटर क्यों बोलते हैं? मॉनिटर इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि कंप्यूटर के प्रोसेसिंग में इंटरनली जो भी इंफॉर्मेशन होता है उसकी वो रिपोर्टिंग करता है। तो जो रिपोर्टिंग करेगा वही मॉनिटर हो जाएगा। अर्थात अगर हम कोई भी निर्देश कंप्यूटर के अंदर डाल रहे हैं तो कंप्यूटर प्रोसेस करता है, तो उस समय भी हमको जानकारी हो जाती है कि क्या हो रहा है कंप्यूटर के अंदर, कौन सी चीज़ घटित हो रही है, कौन सा चीज़ हैपन हो रहा है वहाँ पर कंप्यूटर में जो हम देख पा रहे हैं। ठीक है ना। अगर वो कहता है, वहाँ कहता है प्रेस एनी कीज, लिखा होता है प्रेस एनी कीज, तो मुझे दिखाई दे दिया कि वहाँ बोल रहा है प्रेस एनी की, मतलब मुझे रिपोर्ट कर रहा है कि आप किसी बटन को दबाओ। तो आप किसी बटन को प्रेस करते हैं, जैसे ही आप किसी बटन को प्रेस करते हैं तो वह हमारा कार्य कर जाता है। अर्थात जो मॉनिटर होता है एज लाइक ए टीवी होता है, बट वह एक अलग तरीके से रिपोर्टिंग करता है। दैट आर कॉल्ड टू मॉनिटरिंग, दैट आर कॉल्ड टू मॉनिटरिंग। ये मॉनिटरिंग करता है। फॉर एग्जाम्पल, इन द क्लास में जब आप लोग पढ़ाई करते हो तो उसमें क्लास मॉनिटर होता है। क्लास मॉनिटर क्या करता है? पूरे क्लास की एक्टिविटी को वो अपने क्लास टीचर को रिपोर्ट करता है। पूरे क्लास की एक्टिविटी को अपने क्लास टीचर को रिपोर्ट करता है, फिर क्लास टीचर को जानकारी हो जाता है।
ठीक है ना, उसका मान यही है और कुछ नहीं है। तो यहाँ जो मॉनिटर का मतलब हुआ वो कंप्यूटर के अंदर जो भी क्रियाएं हो रही हैं, क्रिया प्रक्रियाएं, प्रोसेस जो भी हो रही हैं, उन सभी को 1 बाय 1 करके यहाँ पर प्रदर्शित करता है। उसे हम क्या कहते हैं? मॉनिटर कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉनिटर कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आप सभी समझिए, जो मॉनिटर होते हैं ये 3 प्रकार के मॉनिटर होते हैं जो अभी वर्तमान में हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहला होता है CRT मॉनिटर। ये थोड़ा पुराना मॉनिटर है, CRT मॉनिटर। CRT मॉनिटर का पूरा नाम होता है कैथोड रेज ट्यूब। ठीक है ना, कैथोड रेज ट्यूब होता है। इस प्रकार के मॉनिटर में क्या होगा कि ये पीछे की तरफ थोड़े से उभरे होते हैं, पीछे की तरफ थोड़ा उभरा होता है, और यहाँ पर पिक्चर ट्यूब लगा होता है, और इस पिक्चर ट्यूब को इस तरीके से इसमें फोकस दिया जाता है। यहाँ एक मेटल एक प्लेट लगी होती है, वो किसकी होती है? कैथोड की होती है, कैथोड की होती है। ठीक है ना, कैथोड की प्लेट होती है, उस प्लेट पर ये फोकस पड़ता है, फिर प्लेट से वो फोकस गुजरता है और आके इस पर्दे पर प्रदीप्त होता है, दिखाई देता है, प्रदर्शित होता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार के मॉनिटर को हम क्या कहते हैं? CRT मॉनिटर। आपने देखा होगा पुराने, पहले भी हमारे पास भी एक मॉनिटर रखा हुआ है, पुराने में भी रखा हुआ है CRT मॉनिटर। या आपके घर पे जो टीवी होती है, एक बड़ी वाली टीवी जो पीछे की तरफ उभरी होती है, वह सभी कैसे टीवी होती हैं? CRT होती हैं, क्योंकि उसमें कैथोड रेज ट्यूब का इस्तेमाल होता है, प्रयोग होता है। ठीक है ना, विदाउट फोकस वो काम नहीं करते हैं। अब आजकल का जो मॉडर्न एज का टीवी आ रहा है वो तो फ्लैट में आ रहा है, पतले में आ रहा है, मैं आगे बता रहा हूँ कैसे आ रहा है। ठीक है ना, तो ये हमारा CRT मॉनिटर है। CRT मॉनिटर की विशेषता यह है कि वो ज़्यादा बिजली खर्च करता है, ज़्यादा बिजली करके वो किसी भी सही कलर को भी दिखा पाता है, और वो हमारे आँखों के लिए नुकसानदायक भी होता है, क्योंकि वहाँ फोकस होता है। फोकस को आँख आपकी ऑब्जर्व करती है, तो कहीं ना कहीं आँख को हमारे प्रॉब्लम कर सकता है, इसलिए इसमें ये हानियाँ हैं। ठीक है ना, तो कैथोड रेज ट्यूब, CRT का फुल फॉर्म क्या होता है? कैथोड रेज ट्यूब। ओके, हाँ, नेक्स्ट आपको हम अगला बताने वाले हैं। अगला मॉनिटर जो है वो कौन सा है? अगला मॉनिटर है LCD मॉनिटर। LCD मॉनिटर। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इस चीज को आप ध्यान दीजिए, यहां पर कैथोड, इस मॉनिटर में कैथोड रेज ट्यूब का प्रयोग किया गया, कैथोड रेज ट्यूब का प्रयोग किया गया, और कैथोड ट्यूब के प्रयोग से इसके जो आकार था वो काफ़ी बड़ा था और पीछे की तरफ उभरा हुआ था। लेकिन अब उस सिस्टम को हटा दिया गया। किस सिस्टम को? जो फोकस बनाया गया कैथोड का, उसको हटा गया, वहाँ से रिमूव कर दिया गया, और उसके जगह पर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इसका फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, वहाँ पर लिक्विड क्रिस्टल का प्रयोग किया गया, और लिक्विड क्रिस्टल का प्रयोग पतले में किया गया। उसके लिए ज़्यादा स्पेस की आवश्यकता नहीं होती है। एक प्लेट होता है, और उस प्लेट में जो क्रिस्टल होते हैं वो द्रव के रूप में रहते हैं, और ऐसे ऐसे ही वो अपने आप को प्रदर्शित कर देते हैं, वहीं पर दीप्त होते हैं, और वहीं पर वो अपने आप को हाइड कर लेते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से जो ये मॉनिटर होता है वो कैसा होता है बताइए? वो पतला होता है। क्यों? क्योंकि उसमें फोकस का कोई केंद्र नहीं होता है। अगर वहाँ फोकस होता तो निश्चित तौर पे उसका आकार भी बड़ा होता। फोकस नहीं है, आकार अपने आप छोटा हो गया। ठीक है ना, तो टेक्नोलॉजी में कहीं ना कहीं परिवर्तन हुआ, जिसके कारण हमारा इसका आकार पतला भी हो गया। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म आप लिख लें, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है ना, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये होता है LCD का। ठीक है ना, अब मैं थर्ड नंबर का जो आपका मॉनिटर है उसको बताने जा रहा हूं। थर्ड नंबर का मॉनिटर हमारा LED मॉनिटर। LED मॉनिटर। अब आप कहोगे सर ये किस प्रकार का मॉनिटर है ना? तो यहां पर इस टेक्नोलॉजी में परिवर्तन हुआ।
इस मॉनिटर की टेक्नोलॉजी में परिवर्तन हुआ। कैसा परिवर्तन हुआ आप समझिएगा। यहाँ पर लिक्विड क्रिस्टल था, ठीक है, अब उसको भी रिमूव किया गया। अब उसकी टेक्नोलॉजी और अच्छी हुई। क्या हुई? यहाँ पर लाइट इमिटिंग डायोड का प्रयोग किया गया। लाइट इमिटिंग डायोड का प्रयोग किया, ठीक है ना। तो ये लाइट इमिटिंग डायोड। अब डियर स्टूडेंट्स आप समझ पा रहे होंगे कि ये लाइट इमिटिंग डायोड क्या है। तो लाइट इमिटिंग डायोड क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड का मतलब हुआ ये कम, जो लाइट होता है वो कम कंज्यूम करता है, बहुत कम एब्जॉर्ब करके, और ये डिस्प्ले को बढ़िया से क्लियरली हमें दिखा देता है। अब जैसे अगर मान लो उसमें 50 वाट बिजली खर्च हो रहा था, 40 वाट बिजली खर्च हो रहा था एलसीडी में, तो यहाँ पर कितने में आ गया? यहाँ 20 वाट में आ गया, यहाँ 15 वाट में आ गया, यहाँ 10 वाट में भी मिल गया। राइट, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पर लाइट इमिटिंग डायोड जब इस्तेमाल किया गया तो बिजली का जो एब्जॉर्बेशन था वो अपने आप कम हो गया, और क्लियरिटी में कमी नहीं बल्कि क्लियरिटी और बेहतर हो गई। अच्छा, दोनों में डिफरेंट क्या है समझिए आप। एलसीडी को अगर आप देखते साइड से तो हमें कहीं ना कहीं चमक दिखता था, हमारे जो टेक्स्ट या हमारे जो इमेज होते थे वहाँ मॉनिटर पे शो होते थे वो सही से दिखाई नहीं देते थे। बट इसमें ऐसा नहीं है, आप साइड से भी देख लेंगे, 180 डिग्री पर भी अगर देखें, 180 डिग्री से भी देखें, 180 डिग्री का मतलब अगर ऐसे हम देखें ना तो भी वो हमें विजिबल होता था, अच्छे से दिखाई देता था। किसमें? एलईडी में। इसलिए जमाना अब एलईडी का है। क्या है? एलईडी का है। एलईडी का मतलब फुल फॉर्म क्या है? लाइट इमिटिंग डायोड। ऐसा डायोड होता है जो लाइट को कम एब्जॉर्ब करता है, कम कंज्यूम करता है। ओके, समझ आ रहा है? तो ये हमारे 3 प्रकार के मॉनिटर थे डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये बताया है। और मैं आपको बताऊं, अगर मॉनिटर की बात किया जाए तो मॉनिटर जो है 2 प्रकार के हुआ करते थे जब हम लोग पढ़ाई करते थे। मैं आपको बता रहा हूं, हो सकता है आपके ज़माने में आपने कभी देखा ना हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। एक मॉनिटर होता था मोनोक्रोम मॉनिटर, मोनोक्रोम मॉनिटर, और दूसरा होता था कलर मॉनिटर, कलर COLOUR। देखिएगा हमने बताया था आपको कलर की स्पेलिंग 2 भी होती है। कौन कौन सी? COLOR भी होती है, COLOUR भी होती है, ठीक है। ये हमारा ब्रिटिश में है और COLOR किस में है? अमेरिकन में है, ठीक। तो ये भी समझना है। तो डियर स्टूडेंट 2 प्रकार के मॉनिटर होते थे। कौन से? एक मोनोक्रोम मॉनिटर होते थे और एक कलर मॉनिटर होते थे। आप समझिएगा, मोनोक्रोम मॉनिटर, मोनो मतलब क्या होता है? मोनो मीन्स एक, मोनो मीन्स एक, और क्रोम मीन्स कलर या रंग। अब समझिए आप, यानी ये जो मॉनिटर होता था वो एक कलर में होता था। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखे हो? ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखे होंगे ना, वो कैसे होते थे? वो मोनोक्रोम होते थे। कैसे मॉनिटर होते थे? मोनोक्रोम। उसमें एक ही कलर होता था। कौन सा? या तो ब्लैक व्हाइट दिखाएगा उसमें, ठीक है। और इसमें क्या है? इस कलर में, कलरफुल है, इसमें सारे कलर दिखाते थे, जितने भी कलर होते हैं। कोई भी, जिसमें अगर ब्लू कलर का शर्ट पहना हो तो ये टीवी कैसा दिखा रहा है? वो ब्लू ही तो दिखा रहा है ना, तो ये कलर है। तो कलर का डिफाइन जब करेंगे, ये कलर वाले में ये सभी हो गए। ऐसे LCD CRT मॉनिटर और LED मॉनिटर, ये सभी प्रकार के मॉनिटर हुआ करते थे। अब डियर स्टूडेंट्स, मैं जो आगे बताने जा रहा हूं वो प्रिंटर बताने जा रहा हूं। एक मिनट, वो पॉज कर देना, पॉज। तो प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को अभी मैं बता रहा था कि आउटपुट डिवाइस में मैंने अभी आपको बताया किसके बारे में? अभी आपको मॉनिटर के बारे में बता दिया। अब हम बात करते हैं किसके बारे में? प्रिंटर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। प्रिंटर के बारे में बात कर रहे हैं। तो प्रिंटर में डियर स्टूडेंट्स आप लिसन माय टॉक, ध्यान से देखिए इस वीडियो को भी, जो मैंने अभी चार्ट के हिसाब से मैंने आपको सेट करके बताया है। ये जो हमारा प्रिंटर है ना, इस प्रिंटर का काम क्या होता है बताइए? प्रिंटर कंप्यूटर का वह भाग है जिसके माध्यम से कंप्यूटर के अंदर मौजूद सूचना को, इंफॉर्मेशन को, डाटा को क्या करते हैं? एक कागज पर छापने का कार्य करते हैं।
कागज पर छापने का अर्थात प्रिंट करने का कार्य करते हैं, ये कौन होता है? ये प्रिंटर होता है। प्रिंटर कैसा डिवाइस? आउटपुट डिवाइस। कैसा डिवाइस? आउटपुट डिवाइस। ठीक, तो इस प्रकार से हमें यहां पर बताना है। अब जो प्रिंटर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा क्या होता है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। दोस्तों यहां पर आपको समझने की जरूरत होती है डियर स्टूडेंट्स कि इम्पैक्ट प्रिंटर जो होता है वह 3 है। कौन कौन से हैं इसको आपको जानने की जरूरत है। पहला क्या है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर अर्थात ये जो प्रिंटर है ना, ये क्या करता है? किसी भी करेक्टर मीन्स अक्षर, चित्र को डॉट 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 करके प्रिंट करता है। कैसा करता है? डॉट डॉट करके प्रिंट करता है। वो कैसा प्रिंटर हो जाएगा? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो जाएगा। ठीक है ना? तो इस प्रिंटर की विशेषता है, इसमें रिबन लगे होते हैं। कैसे लगे होते हैं? रिबन लगे। रिबन में से एक फीता लगा होता है और ये फीता जो लगा होता है इस पे इंक लगा होता है, ड्राई इंक। कैसा इंक? ड्राई इंक लगा होता है। ठीक है ना? तो ये ड्राई इंक इस पे लगा होता है। जब हैमर इस पे पड़ता है तो पीछे कागज पर वो छपाई होता है। ठीक, इस पे टाइम, जैसे पासबुक, बैंक में पासबुक की जो छपाई करते हैं ना जो प्रिंटर, खर खर की आवाज़ करके, तो वे सभी कैसे होते हैं? वे सभी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं। ठीक है ना? और ये आपको पूरी लाइट में दिखाते हैं, मतलब लाइटली दिखाते हैं, ज़्यादा डार्क नहीं दिखाते, लाइट दिखाते हैं। जैसे मान लिया आप कभी जाओ रेलवे स्टेशन पर टिकट निकालने के लिए, तो टिकट पे जो प्रिंट होता है वो किस प्रिंटर से होता है? वो इसी प्रिंटर से, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से होता है। इसका प्रयोग बिजनेस में ज़्यादा करते हैं, बिजनेस में ज़्यादा करते हैं। ठीक है ना? उसके बाद डेजी प्रिंटर भी होता है। डेजी प्रिंटर इसी के जैसा होता है। लाइन प्रिंटर, ये प्रिंटर क्या करता है कि किसी भी लेटर को लाइन टू लाइन प्रिंट करता है। कैसा करता है? लाइन टू लाइन। लाइन प्रिंटर जो होता है लाइन टू लाइन प्रिंट करता है। ठीक है ना? अब बात करते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो होते हैं वे कुछ ऐसे प्रिंटर हैं जिसमें हम फीते वगैरह का प्रयोग या ड्राई इंक का प्रयोग नहीं करते, बल्कि लिक्विड इंक का प्रयोग करते हैं। कैसा? लिक्विड इंक का प्रयोग करते हैं। तरल द्रव वाला इंक, स्याही होती है ना, जैसे पेन में स्याही भरी जाती है, वैसे हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर इंकजेट प्रिंटर है। इंकजेट प्रिंटर में जो इसकी जो विशेषता है, इसमें कार्टेज लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं बाबू? कार्टेज लगे होते हैं। चल नहीं रहा, ये कार्टेज लगे होते हैं। ये कार्टेज जो लगे होते हैं वो उसमें क्या होता है कि 5 ml, 6 ml, 10 ml तक के उसमें स्टोरेज होते हैं इंक भरने का। उसमें हम डालते हैं और फिर उसमें क्या होता है? निब लगा होता है। वो निब उस कागज़ पर छपाई कर देता है। तो इस प्रकार के प्रिंटर में कार्टेज की व्यवस्था होती है। किसकी व्यवस्था होती है? कार्टेज की व्यवस्था होती है। फिर थर्मल प्रिंटर होता है। तो थर्मल प्रिंटर भी एक प्रकार का कैसा प्रिंटर है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। आपको मैं आगे बताऊंगा। लेजर प्रिंटर का प्रयोग भी हम लोग बिजनेस पर्पज करते हैं। लेजर ये क्या करता है? ये 1 सेकंड, एक बार में एक पेज प्रिंट कर देता है। तुरंत ऐसे निकाला, मतलब 1 सेकंड में एक पेज प्रिंट हो जाता है। जैसे फोटोकॉपी मशीन होती है उसी प्रकार से ये भी काम करता है। ये थोड़े फास्ट काम करता है। ठीक है? अगर आपको क्वालिटी की बात की जाए कि बेस्ट क्वालिटी किसकी होगी छपाई की, तो आपकी इंकजेट की होगी। इंकजेट जैसे फोटो निकालना हो, आप फोटो अपना लैब से निकलवाते होंगे, कहीं से निकलवाते होंगे, तो वहाँ पर इंकजेट प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। वो कलर में होता है। लेकिन लेजर प्रिंटर जो होते हैं वो सिर्फ ब्लैक ही निकालते हैं, ना कि वो कलर निकालते हैं। ठीक है? तो यहाँ ब्लैक ज़्यादा होता है। लेकिन इंकजेट कैसा होता है? इंकजेट में कलर निकलता है। अब तो कई प्रकार के ऐसे प्रिंटर आ गए हैं मार्केट में, आप देख पाएंगे कि वहाँ पर टैंक लगा होता है। अब पहले कॉटेज में रिफिल करके हम लोग भरते थे, अब वो सिस्टम खत्म है। अब पूरा डिब्बा उठा के उसी में बॉटल में डाल दो। एक बॉटल लगा होता है, उसी बॉटल में डाल दो, वो अपने हिसाब से निकालता रहता है, छापता रहता है, निकालता रहता है। ठीक है? अब तो क्वालिटी बदल गई है, उसकी टेक्नोलॉजी बदल गई है। नए नए प्रकार के प्रिंटर आ रहे हैं जो हमारे ऑफिस में बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो अब मात्र एक डिवाइस ऐसा बचा है डियर स्टूडेंट जो मुझे आपको आज बताना है। इसके बाद हमारा आज का क्लास यहाँ समाप्त होगा। तो चलिए मैं जल्द ही इसको भी बता देता हूँ। तो मैंने अभी आपको बताया था 3rd नंबर पर था स्पीकर। स्पीकर आप जैसा कि नाम है आप लोग जानते भी हो। डियर स्टूडेंट, बाय दिस डिवाइस वी कैन लिसन एनी म्यूजिक, है ना?
बाय दिस डिवाइस, इस डिवाइस के माध्यम से हम किसी म्यूजिक को सुनते हैं। अर्थात ये क्या करेगा, कंप्यूटर के अंदर मौजूद जो म्यूजिक होंगे, आवाज होंगे, साउंड होंगे, उसको हम तक पहुंचाएगा, मीन्स वो बाहर सुनाएगा, राइट। तो ये होता है हमारा स्पीकर आउटपुट डिवाइस। ठीक, एक और बचा है, इसमें मैंने उसमें शो नहीं किया, यहां एक आता है प्लॉटर। कभी कभी क्वेश्चन में आ जाते हैं कि प्लॉटर किस प्रकार का डिवाइस होता है। तो प्लॉटर भी आउटपुट डिवाइस है। क्यों, कैसे है, इसका प्रयोग कहां है, मैं आपको बता रहा हूं। प्लॉटर, दिस इज आउटपुट डिवाइस, दिस इज आउटपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर। बाय दिस डिवाइस यू कैन प्रिंट एनी पोस्टर, बैनर, बड़े बड़े चीजें है ना, जैसे हम लोग बैनर छपवाते हैं, तो वो कैसे, क्या होता है, उसका नाम क्या है, वो भी तो एक प्रिंटर है, छपवाते हैं ना बैनर को, तो उसका नाम होता है प्लॉटर। मान लिया आपको मैप छपवाना, मैप आपका बड़ा है, आपको छपवाना है, ठीक है, तो जो मशीन छापेगा उसका नाम प्लॉटर होता है। क्या नाम होता है उसका, उसका नाम प्लॉटर होता है। तो इसके माध्यम से हम पोस्टर, बड़े पोस्टर, मैप, नक्शे या बैनर, होर्डिंग टाइप के ऐसे भी चीज हम यहां से प्रिंट कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड टू प्लॉटर, और प्लॉटर इज एन आउटपुट डिवाइस। प्लॉटर इज एन आउटपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर, देन इट इज वेरी यूजफुल। डियर स्टूडेंट्स, आज का मेरा क्लास बस इतना ही। मैं आपको अगले वीडियो मिलूंगा। अगर आपको ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें। और आप सभी को मैं एक बार बताना चाहूँगा कि हम ऑनलाइन क्लास भी आपको इशू कर रहे हैं, बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। अगर आपको मेरे इस क्लास से जुड़ना हो तो आप मुझे ज़रूर लिंक करें। और मेरा जो यूट्यूब का चैनल है वो है वेबटेक इंस्टीट्यूट। आप इस पर जाएंगे, यूट्यूब पर सर्च कर लेंगे, डायरेक्टली मेरा फोटो आएगा, इमेज आएगा, आप मुझे फाइंड करें वहाँ पर, और आपको सारे वीडियो जो भी मैं आपको क्लास दे पा रहा हूँ वहाँ आपको मिलते रहेंगे। ठीक है ना। अगर आपको मुझे रेगुलर जुड़ना है तो आप मेरा कॉन्टेक्ट नंबर नोट कर लें, 9838040372। It is my contact number. You can join to me. Okay. Thank you very much for watching this my video. Thank you. Thank you. Thank you.